नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम फिर गोपालगंज के एक बहुत बड़े शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा और आज के डेट में यह एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि बिहार के गोपालगंज में एक ऐसा हवाई अड्डा है जो बरसों से बंद पड़ा हुआ था। अंग्रेजों के ज़माने का हवाई अड्डा था और उस हवाई अड्डा को पुनः चालू कराने में गोपालगंज के माननीय सांसद श्री आलोक कुमार सुमन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिसके संबंध में हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत और बधाई है इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि ये जो आपने काम कराया, चूंकि शून्यकाल से ही आपने सवाल उठाया था, हम लोगों ने भी देखा था इस न्यूज़ को, और उसके बाद किस प्रकार इसमें आपको सफलता हासिल हुई, थोड़ी सी अपनी राय इस पे रखें। देखिए, सबिया एयरपोर्ट को चालू करने के लिए हमें एक तरह से कहे कि गड्ढे में से खोद के कोई चीज़ निकालनी पड़ी। सबिया एयरपोर्ट कहाँ है, किसकी संपत्ति है, वो राज्य सरकार की संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है, कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। अब इसके पहले पता नहीं हमारे माननीय लोग कहाँ क्या किए थे कि किसी तरह का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वो रिकॉर्ड ढूंढने में हमें कुछ समय लगा। फिर जब कुछ मिल गया कि इतना रकबा है, ये ज़मीन है, इतना ये है, फिर मैंने क्वेश्चन लगाया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से हमें जवाब मिला कि ये बिहार सरकार की संपत्ति है। फिर मैंने अपने परम पूज्य मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि नहीं, ये तो भारत सरकार की चीज़ है, बिहार सरकार की चीज़ नहीं है। तो मैंने जो पार्लियामेंट से जवाब मिला था संसद से, मैंने उनको दिखाया। फिर उन्होंने अपने अधिकारियों को दिया आदेश कि आप ठीक से चेक करो आप लोग, ये कहाँ की संपत्ति है। उसके बाद फिर मैं भारत सरकार से प्रयास करने लगा जानने का, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोले थे कि वो भारत सरकार की संपत्ति है। भारत सरकार से कोई जवाब स्पष्ट लेटर से नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने आरटीआई लगाई, एक आरटीआई लगाई, दूसरी आरटीआई लगाई। जब तीसरी आरटीआई लगाई तब आया वो संपत्ति कि वो भारत सरकार की है और डिफेंस का है। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन तैयार किया। 0 आवर में मैंने क्वेश्चन उठाया, प्रश्नकाल में क्वेश्चन उठाया, 377 के तहत क्वेश्चन उठाया। उसी तरह उसको लगा रहा। फिर माननीय मंत्री, रक्षा मंत्री जी से मैंने मुलाकात की, सिविल एविएशन मंत्री जी से मुलाकात की, सबों की बात अपनी बताई। उन्होंने सब पर विशेष रूप से ध्यान दिया। उसके बाद का ये परिणाम है कि हम लोगों को आज ये उड़ान स्कीम के तहत जो उड़ान है 2000 अक्टूबर 2016 से भारत सरकार द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू किया गया, जो उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर जिले को जोड़ना है हवाई अड्डों से। इसके तहत मैंने ये क्वेश्चन रेज किया और उसी के तहत माननीय मंत्री जी ने इसको उड़ान योजना में शामिल कर लिया। इसके लिए मैं अपने परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, हमारे सिविल एविएशन मंत्री जी पुरी जी को और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ। चूंकि मैं आपको बता दूं कि जिसके सामने हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से, जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं, ये केवल गोपालगंज के वर्तमान सांसद ही नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं। और इन्होंने, जैसा कि आपको बताया, कि कड़ी मेहनत के बावजूद, कड़ी मेहनत के बाद इनको ये सफलता हासिल हुई है। और भी बहुत सारी सवाल आएंगे और बहुत सारी चुनौतियां होंगी, इसके संबंध में मैं बात करूंगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में कई ऐसी राय हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस ज़मीन को अपने हिस्से में कब्जा कर लिया हुआ है। वहाँ पे अपनी छोटी छोटी मकान, झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके वो लोग रह रहे हैं। उन्हें विस्थापित करने के लिए सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसको आपकी सरकार कैसे निपटेगी? देखिए, वो टोटल एरिया 571 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 40% एरिया को इंक्रोच कर लिया गया है हमारी आम जनता द्वारा। उसमें भारत सरकार का प्रयास होगा कि जिनका अस्थाई निवास वो लोग बना लिए हैं उनको कहीं विस्थापित के रूप में कहीं दूसरी जगह उनको जगह दी जाए और बाकी इंक्रोचमेंट को, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको हटाया जाए। ये भारत सरकार का प्रयास होगा कि जितने विस्थापित लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाए। लेकिन वो जगह जब तक खाली नहीं होगा, हम लोग रनवे कैसे बना लेंगे, कैसे एयरपोर्ट चालू होगा, हमें भी समझना होगा, हमारी जनता को भी समझना होगा और उसमें कोऑपरेट करना होगा। जब यहाँ से एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो आप समझिए कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा गोपालगंज जिले में।
कितने लोगों का अपना स्वरोजगार उससे मिलेगा, कितने एम्प्लॉय जो होंगे उनको रोजगार मिलेगा। और यहाँ से अपने गोपालगंज और सिवान जिले के सबसे ज़्यादा संख्या में बिहार से खाड़ी देशों में रहते हैं, उनको यहाँ से जाने में कितनी सहूलियतें होंगी। जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम लोगों को ये 2 जिला को बिहार में मिलता है, वो फॉरेन एक्सचेंज भी बिहार को मिलेंगे जो दूसरे जिलों में दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये बिहार को कितना फ़ायदा है, जब बिहार सरकार को फ़ायदा होगी, भारत सरकार को फ़ायदा होगी, तो वो किसी न किसी रूप में आएगा। हम लोगों को शेयर बिहार को भी मिलेगा और गोपालगंज को भी मिलेगा, इससे गोपालगंज के विकास में भी मदद होगी। अच्छा सर, अभी आपने बताया, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर मैं बता दूं कि ये गोपालगंज जो सारण प्रमंडल में है और गोपालगंज में ये सबिया हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। और यहाँ गोपालगंज से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, जो कि एक दूसरे राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों से ये मैच करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बेतिया, जिसमें पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और सिवान, गोपालगंज, छपरा, ये तमाम लोग यहाँ का लाभ ले सकते हैं। आपसे ये भी सवाल जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आर्थिक विकास संभव हो पाएगा एयरपोर्ट के लगने से? देखिए, जब एक एयरपोर्ट बनती है तो उसमें बहुत सारे दुकानें लगती हैं, तो दुकानें लगेंगी तो उसमें रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, दुकानों से बिक्री होगी तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये आर्थिक विकास का एक रूप हुआ, एक छोटा रूप हुआ, लेकिन एक हुआ तो जो आज जीरो है वो बढ़ के कुछ जाएगी। और उस अगर लोग तरह तरह की दुकानें खोलेंगे उसमें, एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, तो उनको भी रोज़गार मिलेगा और आर्थिक लाभ होगा। तो ये आर्थिक विकास हमारे गोपालगंज के ही लोगों की होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा हम लोग गोपालगंज और सिवान जिले से खाड़ी के देशों में लोग रहते हैं। आज गोपालगंज में हवाई अड्डा नहीं होने से लोग या तो लखनऊ जाते हैं या पटना जाते हैं या कुछ गोरखपुर आते हैं। तो वहाँ से अगर जब वो लोग खाड़ी देश से आएंगे या यहाँ से जाएंगे तो डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से खाड़ी के देशों में जाएंगे। कुछ दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें भी चालू हो सकती हैं, तो उनको और ज़्यादा बचत होगी। जो पैसे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्च होता है उनका, आने जाने में ज़्यादा खर्च हो जाता है, उस खर्च की भी बचत होगी उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो गोपालगंज के वर्तमान एमपी हैं जदयू से। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।